घर से इतना दूर आने के बाद, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद जो मैं अभी तक जान पाया हूँ कि तुम बस अपनी तलाश में निकलो, नए कल्चर से जुड़ो, नए नए लोगों से मिलो, नई नई कहानियाँ ढूंढो। अगर मगर किंतु परंतु में तो सभी जी रहे हैं। रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे, पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे। रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। धार में को इमली बूटो, इमली टीपी खूलो, 4 दिन देश जूलो, फिर पहाड़ यूं लो। धार में को इमली बूटो, इमली टीपी खूलो, 4 दिन देश जूलो, फिर पहाड़ यूं लो। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे। आज से बहुत साल पहले लोग बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे, हमसे ज़्यादा वो ट्रैवल किया करते थे। उन्होंने सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए और दूसरों के कल्चर को सीखने के लिए पहाड़ों पे कुछ ऐसे रास्ते बनाए जिनकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे ही एक रास्ते की बात कर रहा हूँ जो कि 300 साल पुराना है और जिसके निर्माण के लिए नेलंग जादुंग के जाट समुदाय के एक सेठ ने पेशावर के पठानों की मदद ली थी। ये लकड़ी का स्काई वॉक ब्रिज भारत और तिब्बत की सीमाओं को जोड़ता है। हालांकि 1962 के इंडो चाइना वॉर में इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा रेनोवेट करके टूरिस्ट के लिए खोला गया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सीढ़ीदार गर्तांग गली भारत तिब्बत व्यापार की गवाह रही है। चट्टानों को काटकर इस रास्ते को ऐसा बनाया गया है कि 1962 से पहले भारत तिब्बत के व्यापारी याक, घोड़े, खच्चर, भेड़ बकरियों पर सामान लाद कर इस मार्ग से आते जाते थे। गर्तांग गली सबसे पुराना व्यापारी मार्ग हुआ करता था। यहाँ से ऊन, गुड़ और मसाले जैसी कई चीज़ें भेजी जाती थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गर्तांग गली ने सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक ले जाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। गर्तांग गली से पहले ही गंगोत्री जाने का एक पुराना पैदल रास्ता आता है। ये काफ़ी पुराना और चट्टानों के टूटने की वजह से काफ़ी रिस्की भी है। शायद इसीलिए यहाँ पर कोई आता जाता नहीं और इसी वजह से ये एक हिडन प्लेस होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी है। यहाँ पर जाड़ गंगा और भगीरथी का भी संगम होता है और पुराना भैरव घाटी का पैदल पुल भी इसी रास्ते पे पड़ता है। ये पुल काफ़ी पुराना है और काफ़ी समय से इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसे सिर्फ पकड़कर ही पार किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लकड़ियाँ काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं और काफ़ी हद तक सड़ भी चुकी हैं। ये छोटी सी हाइक हमारी अनप्लान्ड हाइक थी। हम यहाँ का सोचकर तो नहीं आए थे, पर यह रास्ता दूर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिस वजह से हमें अपनी ओर खींच ले आया। और यकीन मानिए यहाँ पर हमने कुछ ऐसी खूबसूरती देखी जो शायद मैं आपको अपने इस कैमरे से दिखा भी ना पाऊँ।
और इस अनप्लान्ड और अनएक्सप्लोर्ड हाइक को एक्सप्लोर करके मैं यही सीखा, कभी कभी जिन रास्तों पे लोग नहीं चलते या चलना छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं वो रास्ते खराब हो। क्या पता असली खूबसूरती उन्हीं रास्तों पे छुपी हो। वो मुश्किल हो सकते हैं, चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, पर उनका एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। जब आप किसी भी खूबसूरत जगह को छोड़कर जाते हैं ना, फिर भी वो हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं।